हेलो एवरीवन। इस वीडियो में ट्रांसपेरेंट प्रिंसेस कट बोट नेक ब्लाउज़ की कटिंग और उसकी स्टिचिंग करूँगी। तो लाइनिंग ली है मैंने 80 सेंटीमीटर और मेन फैब्रिक भी लिया है 80 सेंटीमीटर। कटिंग हम लाइनिंग फैब्रिक पर करेंगे। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ से हमें ब्लाउज़ की लेंथ लेनी है। टोटल लेंथ में हमें 1 इंच प्लस करना है मार्जिन का। तो यहाँ पर ब्लाउज़ की लेंथ है 14 इंच। 1 इंच प्लस करके 15 पर मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर का हाफ लेना है। शोल्डर है 14 इंच, तो हाफ करेंगे तो 7 इंच पर मार्क करेंगे और आर्म होल भी लेंगे 7 इंच। शोल्डर और आर्म होल दोनों ही लेना है 7 इंच और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से हमें चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है। चेस्ट है 38, फोर्थ पार्ट 9.5 इंच पर मार्क करेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेंगे। वेस्ट का फोर्थ पार्ट करना है। वेस्ट है 32, फोर्थ पार्ट 8 इंच पर मार्क करेंगे। 1 इंच लेंगे बैक टक्स के लिए और 2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन का। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और 1 इंच से आर्म होल का शेप देना है। हाफ इंच शोल्डर डाउन करेंगे और अब हमें टक्स के लिए मार्किंग करनी है। विड्थ में लेना है 4.5 इंच और लेंथ भी उतनी ही लेंगे 4.5 इंच। सेंटर लाइन से हाफ इंच लेंगे दोनों साइड से और टक्स की मार्किंग करेंगे, कटिंग कर लेंगे। और वेस्ट की साइड से हमें हाफ इंच पर मार्क करना है और टक्स से मिलाकर कटिंग करना है। बैक का पार्ट है ये। और अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। कपड़े को 2 फोल्ड में रखते हुए नीचे से सीधी लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा करेंगे और अब हमें 0.5 इंच पर मार्क करना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। उसके ऊपर बैक पार्ट को रखना है और एज इट इज मार्किंग कर लेनी है बैक पार्ट के अकॉर्डिंग। और बैक पार्ट को हटाएंगे। आर्म होल की साइड से हमें लेना है 0.75 इंच और वेस्ट की साइड से लेना है 2 इंच। प्रिंसेस कट पार्ट के लिए हमें एक्स्ट्रा लेना होता है और दोनों मार्किंग को मिलाएंगे और कटिंग कर लेंगे। और अब हमें प्रिंसेस कट के लिए मार्किंग करनी है। विड्थ में लेना है 3.5 इंच। ऊपर से टक्स पॉइंट लेंगे 10.5 इंच पर। टक्स पॉइंट पर लेना है 3.75 इंच। दोनों मार्किंग को मिलाएंगे और टक्स को मिलाएंगे आर्म होल से। और अब हमें टक्स की विड्थ के लिए मार्किंग करनी है 2 इंच पर और लेंथ भी उतनी ही लेंगे 2 इंच। प्रिंसेस कट का शेप देना है और जो हमने पार्ट पर एक्स्ट्रा लिया है 0.5 इंच इस तरीके से टक्स से मिलाएंगे और कटिंग कर लेंगे। प्रिंसेस कट पार्ट की भी कटिंग करेंगे। तो लाइनिंग पर कटिंग कर ली है। अब हमें मेन फैब्रिक पर कटिंग करनी है। तो मेन फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड में रखा है। फोल्ड साइड अपनी तरफ रखते हुए इसके ऊपर पार्ट को रखना है और लाइनिंग पार्ट के अकॉर्डिंग हमें कटिंग कर लेनी है। बैक पार्ट की भी कटिंग करेंगे। और स्लीव कटिंग के लिए हमें मेजरमेंट लेना है। ऊपर शोल्डर पर हाफ इंच छोड़ेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का तो 7.5 इंच आ रहा है। हाफ इंच प्लस करके 8 इंच पर मार्क करेंगे। स्लीव लेंथ लेना है 4.5 इंच है तो 1 इंच प्लस करके 5.5 इंच पर मार्क किया है। 2.5 इंच डाउन मार्क करेंगे ओपन साइड से और 2 इंच लेंगे पार्ट पर जो एक्स्ट्रा लिया है उतना ही मार्जिन का और इस तरीके से स्लीव का शेप देना है, कटिंग कर लेंगे। स्लीव राउंड लेना है हमें 6.75 इंच और 2 इंच लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन। इस तरीके से आर्म होल से मिलाएंगे और कट कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली है और अब हमें स्टिचिंग करनी है। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को स्टिच करेंगे।
तो पार्ट को मैंने रोंग साइड पर रखा है, उसके ऊपर लाइनिंग वाले पार्ट को रखते हुए चारों साइड से स्टिच करना है। मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अटैच करेंगे और साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे। इसी तरीके से दूसरा पार्ट कंप्लीट करेंगे। और अब हमें सेंटर पार्ट पर नेक की मार्किंग करनी है। नेक विड्थ लेनी है 6 इंच और लेंथ लेंगे 7 इंच और इस तरह से नेक का शेप देना है इस तरीके से और कटिंग कर लेना है। ये कटिंग मैं लाइनिंग पर ही कर रही हूँ। अब हमें कैनवास लेना है। लेंथ है 8.5 इंच और विड्थ में लिया है 7.5 इंच और 2 फोल्ड में है। जो हमने नेक की कटिंग लाइनिंग पर करी है उसे इस तरीके से रखना है कैनवास के ऊपर और मार्किंग कर लेनी है। साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए नेक कटिंग करेंगे। और अब हमें लाइनिंग फैब्रिक पर इसे पेस्ट करना है। तो ऊपर से विड्थ में मार्किंग कर लेनी है 6 इंच पर और इस पार्ट की भी सेंटर मार्किंग कर लेंगे। और जो मार्किंग मैंने ऊपर करी है उसी पर हमें इस तरीके से पिन अप करना है और साइड से एक्स्ट्रा लेते हुए कपड़े को कट कर लेना है। जो मैंने एक्स्ट्रा लिया है फैब्रिक उसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए स्टिच करना है पूरे ही नेक पर। और दूसरी साइड से भी हमें कैनवास को अच्छे से स्टिच कर लेना है। अब हमें लाइनिंग वाले पार्ट पर इसे अटैच करना है। 1 फुट के गैप से सिलाई पहले हमें सेंटर पर पिनअप करना है, उसके बाद स्टिचिंग करनी है। पूरे नेक पर कट लगाएंगे और इस तरीके से खोलते हुए एक सिलाई हमें पट्टी के ऊपर लगा लेनी है। अब हमें इस तरीके से रॉन्ग साइड टर्न करना है पट्टी को और अब हमें मेन पार्ट को इसके ऊपर रखना है। सबसे पहले हमें ऊपर से 6 इंच पर मार्क कर लेना है नेक की विड्थ के लिए। और यहाँ ऊपर शोल्डर से हमें पिन अप कर लेना है जहाँ पर हमने 6 इंच की मार्किंग करी है। और उसके बाद हमें मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अटैच करना है। चारों साइड से स्टिच करेंगे और साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे। अब हमें इसके अंदर छोटा नेक ड्रॉ करना है तो विड्थ लेनी है 4 इंच। नेक की विड्थ ली है 4 इंच और लेंथ लेंगे 3 इंच। दोनों साइड से मार्किंग को मिलाएंगे और इस तरीके से राउंड शेप देना है नेक के लिए और कटिंग कर लेना है। पार्ट को ओपन करना है और अब हमें नेक की फिनिशिंग करनी है। तो क्रॉस पट्टी ली है मैंने 1.5 इंच की पट्टी ली है और उसे फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। उसके बाद हमें नेक पर अटैच करना है 1 फुट के गैप से। और अब हमें अंदर के एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है, बराबर कर लेना है। उसके बाद पट्टी को ओपन करेंगे और एक स्टिच पट्टी के ऊपर करेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन को पट्टी की तरफ करते हुए स्टिचिंग करनी है। और अब हमें पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करके 1 फुट के गैप से स्टिचिंग करनी है। सेंटर पार्ट पर हमें प्रिंसेस कट वाले पार्ट को स्टिच करना है तो वेस्ट की साइड से हमें स्टिचिंग करनी है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करना है और यहाँ पर हमें डबल स्टिच करनी है। इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी स्टिच करेंगे। और अब हमें लगानी है कमर पट्टी। 1.5 इंच की पट्टी लेंगे और 1 फुट के गैप से स्टिचिंग करेंगे।
पट्टी को ओपन करेंगे और एक स्टिच और करेंगे पट्टी के ऊपर। पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और फोल्ड करते हुए एक स्टिच और करनी है। आर्म होल की कटिंग करेंगे, हाफ इंच अंदर से मार्क करेंगे और आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। दूसरे आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से सिलाई ओपन है तो स्टिचिंग करेंगे और अब हमें बैक पार्ट की स्टिचिंग करनी है। ऊपर से हमें 10.5 इंच पर मार्क करना है और आर्म होल की साइड से मार्क करेंगे 4.5 इंच पर और इस तरीके से राउंड में शेप देना है। आप चाहें तो स्केल से क्रॉस में भी मार्किंग कर सकते हैं यहाँ पर और कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग हमें लाइनिंग पर ही करनी है। कैनवस का पीस लिया है यहाँ पर मैंने, पेपर पेस्टिंग है ये और लेंथ में है 12.5 इंच और विड्थ है 8.5 इंच। टू फोल्ड में है। लाइनिंग से जो कट निकला है उसे इस तरीके से रखेंगे और नेक के अकॉर्डिंग मार्किंग कर लेनी है। यहाँ से हमें एक्स्ट्रा लेते हुए कट करना है। साइड से भी 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग कर लेंगे। इसे हमें लाइनिंग फैब्रिक पर पेस्ट करना है। आप चाहें तो सेंटर से कट करके भी पेस्ट कर सकते हैं। और तो इस तरीके से मैंने लाइनिंग फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है। साइड के एक्स्ट्रा कपड़े को फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। दूसरी साइड से भी हमें स्टिचिंग कर लेनी है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है अंदर की साइड से। तो सेंटर से हमें लाइनिंग वाले पार्ट पर कट लगाना है क्योंकि ये बैक ओपन पर रहेगा ब्लाउज। और इस तरीके से हमें नेक को अटैच करना है पार्ट के ऊपर। कट लगाएंगे और पट्टी को खोलते हुए एक स्टिच पट्टी के ऊपर करेंगे। दोनों साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे और इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी कंप्लीट करेंगे। मेन पार्ट को सेंटर से कट करेंगे और अब हमें लाइनिंग वाले पार्ट को सीधा रखना है। उसके ऊपर मेन पार्ट को भी सीधा ही रखना है और लाइनिंग वाले पार्ट पर इस तरीके से स्टिचिंग करनी है। साइड के एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे और अब हमें टक्स लगाना है। टक्स की मार्किंग को डार्क कर लेंगे। पहले हम सीधी सिलाई लगाएंगे, उसके बाद फोल्ड करते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी कंप्लीट करेंगे। और अब हमें दोनों पार्ट को एक साथ रखते हुए नेक के लिए मार्किंग करनी है। विड्थ में 4 इंच और लेंथ लेनी है 3 इंच। इधर से भी हमें 4 इंच पर मार्क कर लेना है। दोनों मार्किंग को मिलाएंगे दोनों साइड से और राउंड शेप देंगे नेक के लिए। अब हमने जहाँ से नेक के ऊपर वाले नेक को कट किया है, नीचे देखिए इस तरीके से मेजर कर लेना है। देखिए ऐसे तो 8 इंच आ रहा है तो 8 का हाफ करना है। यहाँ पर 4 इंच पर मार्क करेंगे और जहाँ पर हमने 4 इंच मार्किंग करी है वहाँ पे 2 इंच लेना है और लीफ का शेप देना है। कटिंग कर लेंगे और ऊपर वाले नेक को भी कट करेंगे। तो ये इस तरीके से आएगा। और अब हमें इसे क्रॉस पट्टी से फिनिशिंग करनी है, नेक को फिनिशिंग करनी है। तो पहले हम ऊपर वाले नेक को स्टिच करेंगे, पट्टी को कट करेंगे और फोल्ड करते पट्टी को ओपन करते हुए एक स्टिच पट्टी के ऊपर करेंगे। रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और 1 फुट के गैप से स्टिचिंग करनी है। और अब हमें नीचे वाले नेक को कंप्लीट करना है क्रॉस पट्टी से ही। और
और ऊपर से जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसे फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। एक्स्ट्रा मार्जिन को पट्टी के साइड करते हुए स्टिचिंग करनी है। और इसी तरीके से दूसरे नेक को भी कंप्लीट करेंगे। और अब हमें हाई और हुक की पट्टी बनानी है। यह है हुक की पट्टी, फोल्ड करते हुए भी स्टिच कर लेंगे। और अब हम बनाएंगे हाई की पट्टी। 2.5 इंच की पट्टी लेकर और इस तरीके से 1 इंच बाहर रखते हुए स्टिच करेंगे। हाई और हुक की पट्टी कंप्लीट कर ली है और दोनों पार्ट को ऊपर नीचे रखते हुए चेक कर लेना है, दोनों पार्ट बराबर होने चाहिए। और अब हमें लगानी है कमर पट्टी। 1.5 इंच की पट्टी लेकर स्टिच किया, पट्टी के ऊपर एक स्टिचिंग करनी है। पूरी पट्टी को फोल्ड करना है रॉन्ग साइड टर्न करके और कॉर्नर की सिलाई लगा लेनी है। अब हमें शोल्डर अटैच करना है। और इस तरीके से फ्रंट पार्ट की सेंटर मार्किंग करनी है। सेंटर मार्किंग करके उसके ऊपर पार्ट को रखते हुए इस तरीके से 1 इंच पट्टी को बाहर रखते हुए दोनों साइड से दोनों पार्ट को बराबर करना है। और आर्म होल की साइड भी चेक कर लेना है, अगर एक्स्ट्रा कपड़ा है तो कट करेंगे। और अब हमें स्लीव की स्टिचिंग करनी है। स्लीव राउंड को फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। और इसी तरीके से दूसरी स्लीव भी कंप्लीट करेंगे। फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे 1/2 इंच से और दूसरे आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। और अब हमें ऊपर शोल्डर से स्लीव को अटैच करना है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे। और इसी तरीके से शोल्डर से दूसरी साइड भी स्टिचिंग कर लेनी है। देखिए स्लीव मैंने अटैच कर ली है पार्ट पर। पार्ट को सीधा करना है और सीधी साइड से स्टिच करके एक्स्ट्रा कपड़े को कट करना है। पार्ट को उल्टा करेंगे और 1 फुट की गैप से स्टिचिंग करनी है। और अब हम लगाएंगे फिटिंग। चेस्ट और वेस्ट का 4 पार्ट लेना है। चेस्ट है 38, 4 पार्ट 9.5 इंच पर मार्क करेंगे। 32 का 4 पार्ट 8 इंच पर मार्क करेंगे। स्लीव राउंड लेंगे 6.75 इंच और तीनों मार्किंग को मिलाएंगे। और इसी तरीके से दूसरी साइड भी चेस्ट और वेस्ट का 4 पार्ट लेंगे और स्लीव राउंड लेकर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरीके से मैंने ब्लाउज़ को कंप्लीट कर लिया है। तो अगर ये ब्लाउज़ आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।